प्यारे नबी ने जो हमें ये जो तोहफा दिया है ना कुरान की शक्ल में, जो साहबाए किराम ने कुरान को हमारे तक पहुंचाने के लिए जो तकलीफें उठाई ना, और कुरान मजीद को हम तक जो ये महफूज रखा है, उनके लिए जो उन्होंने जद्दोजहद की है ना, जो लड़ाइयाँ लड़ी है ना, वो आप देखेंगे ना तो दुनिया की पूरी तकलीफें आपको जीरो लगेंगी। आपकी जिंदगी की पूरी तकलीफ आपको जीरो लगेगी। आप ये सोचेंगे कि ये अल्लाह, ये जो प्यारा कुरान है उनको उतारने के लिए और मेरे नबी ने इतनी तकलीफें उठाई और सहाबाए किराम ने इनको इस तरह से महफूज किया। आप एक एक वीडियो देखें, अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है तो आप वीडियो देखें। वीडियो आज ऐसी ऐसी बना रहे लोग, एक एक जो ऐसे ऐसे आ गए हैं। अल्लाह उनको जजाए खैर नसीब फरमाए और अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब फरमाए। वो लोग ऐसी ऐसी वीडियो बना के डालते हैं कि आप सुने। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे कि कौन कौन जो है सहाबी जिन्होंने प्यारे नबी के साथ जो है वो कुरान और इस्लाम फैलाने में मदद की, तो फौरन उसकी लिस्ट आ जाएगी आपके सामने कि इन्होंने जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे इतना इतना टाइम लगाया, ये लगाया वो लगाया। गूगल पे सर्च करें और एक एक सहाबी का नाम लिखे और उनकी जिंदगी को सुने और पढ़े। अगर पढ़ना नहीं आता तो मोबाइल पे वीडियो भी देखें। वीडियो में भी आपको सबके जो सहाबी है उनके नाम भी आ जाएंगे और उनकी जो जिंदगी है वो भी आ जाएगी। जैसे ही आप उनकी जिंदगियों को पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि कोई भी हमारे नबी ने या जो है हमारी उम्महातो मुस्लिमान माओ ने और जो है सहाबी ने सहाबिया ने जो है जो उलमाए किराम ने, किसी ने दौलत को अहमियत ही नहीं दी। हमने बार बार ये हदीस सुनी होगी कि जो है मियाँ को एक मच्छर के पर के बराबर भी अहमियत नहीं दी है। एक मच्छर, मच्छर तो आप लोगों को समझ में आता होगा कितना छोटा है, उसके बराबर भी मच्छर भी बड़ा है इस दुनिया के आगे। और दुनिया की चीजें जो है वो, दुनिया हुआ तो दुनिया की पूरी चीजें हो गई, उसके आगे एक मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह ताला ने इस दुनिया को अहमियत नहीं दी। मगर इस दुनिया के लिए हम मर रहे, ये दुनिया के लिए हम भाग रहे और ऐसे भाग रहे कि मैं आजू बाजू का कोई दिखाई नहीं दे रहा, ना हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा। बस एक घर हुआ तो दूसरा घर, एक गाड़ी हुई तो दूसरी गाड़ी, 1 लाख बैंक में हुए तो 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, लाखों पे पहुंचे तो करोड़ों पे, करोड़ों पे पहुंचे तो बिलियन मिलियंस पे। बस यही दौड़ में लग गए। मगर एक बार रुकिए और सोचिए कि हम मुसलमान हैं। जब आप ये सोचते हैं ना कि मैं मुसलमान हूँ और बहुत फख्र करते हैं अपने मुसलमान होने पे कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हमने बहुत सुना होगा, और हम लोग भी यही बोलते थे कि हम कितने खुशकिस्मत है कि अल्लाह ताला ने हमको मुसलमान घर में पैदा किया। हम बहुत खुशकिस्मत है कि हम मुसलमान कलमे के शरीक हैं। मगर जब आप ला इलाहा पढ़ते हैं ना, तो उसका मतलब होता है कोई इला नहीं है। और जब कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह कहते हैं, तब होता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और मोहम्मद रसूल अल्लाह जब बोलते हैं तो होता है कि अल्लाह के रसूल हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कलमे पे हमने यकीन कर लिया और उसके बाद हमें बचपन में ही पढ़ाया गया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु, तो हम मुसलमान हो गए। मगर क्या वो कलमे पे आपने कभी गौर किया है कि हमने मान तो लिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, उसी की इबादत करनी है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह के नबी व रसूल है। हम बस यहाँ तक ही रुक गए, उसके आगे चले ही नहीं। उसके आगे जो है वो कुरान खुल जाता है जब हमने ताला ने हमारे लिए कुरान नाजिल फरमाया। और जब कुरान पढ़ेंगे तो आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि क्या मैं मोमिन हूँ या काफिर हूँ, कौन हूं मैं। इंसानों की भी अल्लाह ताला ने 2 किस्में बताई है। एक है मुत्तकी, और जो फला पाने वाले हैं। जो मुत्तकी है वो तो कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने पहली ही आयतों में कह दिया कि जो मुत्तकी है, जो मुझसे डरने वाला है। तो अल्लाह से डरना क्यों है? अल्लाह से नहीं डरना है, गुनाह के काम करने से डरना है। जो कुरान में जो जो काम अल्लाह ने करने के लिए मना किया है ना, वो नहीं करना है और वो करने के लिए डरना है। कि अल्लाह ताला ने कहा कि आप सूद मत लो, आप सूद मत दो, तो वो नहीं लेने पे, वो नहीं देने पे डरना है। झूठ मत बोलो, तो झूठ बोलने पे डरना है।
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم میری عبادت کرتے ہو تو قرآن آپ کو پڑھنا اتنا ضروری ہے جتنا دنیا کا کوئی کام ضروری ہے ہی نہیں. جب تک قرآن ہماری